नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। झूठ बोलना, बातें घुमाना और फिर पकड़े जाने पर सफाई देना, यही तो रही अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत। अब वही आदत उन्हें एक बार फिर फंसा रही है। दिल्ली विधानसभा के फांसी घर विवाद में केजरीवाल पर शिकंजा कस गया है। दिल्ली की राजनीति में पिछले एक दशक से स्वराज और ईमानदारी के जिस मॉडल का ढिढोरा पीटा गया, आज उसकी बुनियाद हिलती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम के सामने एक के बाद एक ऐसी सच्चाइयां सामने आ रही है जो उनके कट्टर ईमानदार होने के दावों पर गंभीर सवालिया निशान खड़ी करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर ऐतिहासिक विरासतों तक हर मोर्चे पर फ्रॉड और नौटंकी के आरोप अब कानूनी दस्तावेज का हिस्सा बन चुका है। आम आदमी पार्टी ने पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा कि उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में छपी तस्वीरों को विकास का पैमाना बताया गया, लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब अरविंद केजरीवाल सरकार के सत्ता से हटते ही भाजपा विधायक और नेता जमीन पर उतरे। रेखा गुप्ता और अन्य भाजपा नेताओं ने जब विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों का दौरा किया तो पाया कि वर्ल्ड क्लास का दावा केवल कुछ चुनिंदा स्कूलों की पेंटिंग और मुखौटों तक सीमित था। खतरनाक हालात हो गए। कई स्कूलों की इमारतें इतनी जर्जर अवस्था में पाई गई कि वे कभी भी गिर सकती है। बच्चों की जान जोखिम में डालकर केवल विज्ञापनों के लिए मॉडल स्कूल तैयार किए गए। बाथरूम को क्लासरूम बताया गया। रिनोवेशन के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप है कि स्कूलों में अतिरिक्त कमरे बनाने के नाम पर करोड़ों रुपए का भुगतान लिया गया, जबकि हकीकत में टॉयलेट्स और बाथरूम को ही क्लासरूम दिखाकर कागजों पर खानापूर्ति कर दी गई। लागत में भारी बढ़ोतरी की गई। कमरों के निर्माण की लागत को कई गुना बढ़ाकर दिखाया गया, जो सीधे तौर पे भ्रष्टाचार की ओर इशारा करता है। अरविंद केजरीवाल सरकार का दूसरा सबसे बड़ा दावा मोहल्ला क्लिनिक था। इसे वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य क्रांति बताया गया, लेकिन इसकी जांच के एक चौंकाने वाला डेटा फ्रॉड उजागर किया गया। जांच में पाया गया कि मोहल्ला क्लिनिकों में हजारों लोगों की जांच और दवाइयों का बिल केवल एक ही फोन नंबर पर सबमिट कर दिया गया। भूतिया मरीज, जो लोग कभी क्लिनिक आए ही नहीं, उनके नाम पर दवाइयां लिखी गई और सरकार से पैसे ऐंठे गए। यह एक सुव्यवस्थित तरीके से किया गया भ्रष्टाचार था। क्लिनिकों की दुर्दशा देखते बनती है। आज दिल्ली के कई मोहल्ला क्लिनिकों में ताले लटके हैं। वहां घास उगी हुई है और इंसानों की जगह जानवरों का बसेरा है। कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। जनता को वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवा का सपना दिखाने वाले नेता खुद अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के बजाय गुड़गांव के महंगे वेदांता हॉस्पिटल में जाते रहे। यह उनके अपने सिस्टम पर भरोसे की कमी को दर्शाता है। अब एक नया और सबसे विचित्र मामला सामने आया है, फांसी घर का फ्रॉड। यह मामला केवल भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि दिल्ली विधानसभा की ऐतिहासिक गरिमा के साथ छेड़छाड़ का है। फांसी घर, जिसका उद्घाटन 2022 में बड़े धूमधाम से खुद अरविंद केजरीवाल ने किया था। तब केजरीवाल ने इसे ब्रिटिश काल का फांसी देने वाला कक्ष बताकर जनता के सामने एक भावनात्मक कहानी भी सुनाई थी। मीडिया कैमरे चल रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता मंच पर तालियां बजा रहे थे और जनता को यह यकीन दिलाया गया कि देखिए, यह वो जगह है जहां आजादी के दीवानों को फांसी दी जाती थी। मनीष सिसोदिया, विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल और राखी बिरला इस ड्रामेबाजी के गवाह बने। लेकिन अब 4 साल बाद मामला पूरी तरह से पलट चुका है और केजरीवाल की हकीकत जनता के सामने आ चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने खुद 1912 का आधिकारिक नक्शा पेश कर केजरीवाल के दावों की जड़ें हिला दी। नक्शे के मुताबिक जिसे फांसी घर कहा गया, वह दरअसल टिफिन रूम था, यानी वहां कोई फांसी नहीं दी जाती थी। जिसे केजरीवाल फांसी घर बता रहे थे, वह अंग्रेजों के जमाने में एक टिफिन रूम था जहां कर्मचारी अपने खाना रखा करते थे। विधानसभा जैसे सुरक्षित परिसर में फांसी देने की व्यवस्था होना ऐतिहासिक और तकनीकी रूप से असंभव था। नियमों के अनुसार विधानसभा परिसर में बिना अनुमति के कोई संरचनात्मक बदलाव नहीं किया जा सकता था। इस फ्रॉड के सामने आने के बाद विजय गुप्ता ने विधानसभा के वर्तमान स्पीकर के नाते कड़ी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने नियमों के उल्लंघन और जनता को गुमराह करने के आरोप में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, रामनिवास गोयल और राखी बिरला को सम्मन जारी किया है। दरअसल अगस्त 2025 के मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया। विधानसभा अध्यक्ष
विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि फांसी घर का दावा पूरी तरह से मनगढ़ंत है। उन्होंने विधानसभा की पुराने रिकॉर्ड और नक्शे दिखाकर साबित किया कि 1912 के दस्तावेजों में उस जगह को टिफिन रूम दिखाया गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसा कोई ऐतिहासिक या दस्तावेजी प्रमाण नहीं है जो यह साबित करता हो कि इस जगह पे कभी फांसी दी गई। यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जनता को दिखाने के लिए एक झूठी कहानी गढ़ी ताकि देशभक्ति का चोला पहनकर वाहवाही लूटी जा सके। अब विजेंद्र गुप्ता के इस दावे पर विधानसभा ने शिकंजा कस दिया। मामला हल्का नहीं था, इसलिए इसे विधानसभा की विशेषाधिकार समिति यानी कि प्रिविलेज कमेटी को सौंप दिया गया। अब विशेषाधिकार समिति क्या कर सकती है? यह समिति दिल्ली विधानसभा की सबसे ताकतवर समितियों में से एक है। अगर किसी सदस्य या पूर्व सदस्य पर सदन को गलत जानकारी देने या गुमराह करने का आरोप साबित हो जाए तो समिति उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर जांच में साबित होता है कि केजरीवाल ने जानबूझ के गलत जानकारी दी तो उनके खिलाफ विधानसभा की रिपोर्ट दर्ज होगी और उनके ईमानदार चेहरे से नकाब उतर जाएगा। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी पर नैरेटिव बनाने के लिए सच को तोड़ने का आरोप लगा। कभी फ्री बिजली के नाम पे जनता से झूठे वादे, कभी दिल्ली मॉडल के नाम पर करोड़ों के विज्ञापन और अब फांसी घर जैसे भावनात्मक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल। यह सब एक पैटर्न की तरह दिखाता है। सत्य से ज्यादा कहानी पे भरोसा और भावनाओं के सहारे सत्ता की राजनीति। वही अरविंद केजरीवाल हमेशा की तरह जांच से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली, क्योंकि यह मामला विशेषाधिकार समिति का है जिसमें न्यायपालिका का दखल सीमित होता है। केजरीवाल अब तक यह तर्क दे रहे हैं कि चूंकि विधानसभा भंग हो चुकी है इसलिए पिछले मामले रद्द हो जाने चाहिए। हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि कोई अपराध या नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसकी जवाबदेही बनी रहती है। विशेषाधिकार समिति ने केजरीवाल को होली के तुरंत बाद 6 मार्च को पेश होने का अंतिम नोटिस दिया है। इस पे अरविंद केजरीवाल ने फिर से एक नया राजनीतिक दांव खेला है। विक्टिम कार्ड और लाइव टेलीकास्ट केजरीवाल ने पत्र लिखकर कहा है कि वे 6 मार्च को उपस्थित होंगे, लेकिन उनकी शर्त है कि कार्रवाई का लाइव टेलीकास्ट किया जाए। केजरीवाल चाहते हैं कि वे समिति के सामने जो भी कहे उसे दुनिया सुने ताकि वे फिर से अपना विक्टिम कार्ड खेल सके। वे पंजाब और दिल्ली के आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर खुद को क्रांतिकारियों का सम्मान करने वाले और भाजपा को उनका विरोधी दिखाने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल वहां यह नहीं कहेंगे कि उन्होंने टिफिन रूम को फांसी घर बताकर झूठ बोला। वे कहेंगे कि देखिए, मैंने चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह की फोटो लगाई, इसलिए मोदी जी मुझे फंसा रहे हैं। यह उनकी पुरानी और आजमाई हुई रणनीति है। केजरीवाल सरकार का पूरा कार्यकाल नोटिस और कोर्ट के बीच बीता है। शराब घोटाले से लेकर अब फांसी घर विवाद तक आम आदमी की पार्टी अब अदालती पार्टी बनकर रह गई है। जब भी ईडी या सीबीआई कोई कार्रवाई करती है तो आपके नेता इसे ईमानदारी की सजा बताते हैं। शराब घोटाले में भले ही उन्हें कुछ तकनीकी राहत मिली हो, लेकिन मामला अभी भी ऊपरी अदालतों में लंबित है। फांसी घर मामला उनके झूठ की राजनीति का सबसे बड़ा प्रमाण बनकर उभरा है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के सामने आने के बाद अब उनके पास कोई तार्किक सफाई नहीं बची है। केजरीवाल इस समय दिल्ली से ज्यादा पंजाब की राजनीति को साधने में जुटे हैं। खालिस्तानी मूवमेंट के समर्थकों के साथ संबंधों के आरोपों जो कुमार विश्वास ने लगाए थे, उनके बीच वे अब राष्ट्रवाद का लबादा उठकर अपनी छवि सुधारना चाहते हैं। फांसी घर जैसा ड्रामा इसी इमेज मेकिंग का हिस्सा था, जो अब उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए 6 मार्च की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। या तो उन्हें समिति के सामने सच स्वीकार करना होगा या फिर अपनी नौटंकी को एक नए स्तर पर ले जाना होगा। अपमान किसका होगा? टिफिन रूम को फांसी घर बताना असल में उन महान क्रांतिकारियों का अपमान है जिन्होंने देश के लिए जान दी। उनके बलिदान को अपनी राजनीति चमकाने के लिए फर्जी प्रॉप्स की तरह इस्तेमाल करना अक्षम्य है। जनता की अदालत, दिल्ली की जनता अब उन दावों की हकीकत देख रही है। टूटे हुए स्कूल, जानवरों से भरा मोहल्ला क्लिनिक और ऐतिहासिक विरासतों के साथ खिलवाड़, यह सब अरविंद केजरीवाल मॉडल के ढहते हुए स्तंभ है। विजेंद्र गुप्ता द्वारा पेश किया गया 1912 का नक्शा केजरीवाल के झूठ के साम्राज्य में आखिरी कील साबित हो सकता है।
अब देखना यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल 6 मार्च को समिति के सामने पेश होकर सवालों के जवाब देते हैं या फिर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट और वकीलों की फौज के पीछे छिपने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां वर्ल्ड क्लास नारों की चमक फीकी पड़ चुकी है और कड़वी हकीकत जनता के सामने है। दिल्ली की जनता देख रही है, क्या कभी सच बोलने की कसम खाने वाला नेता अब भी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखता है। अब 6 तारीख का भी इंतजार है। देखते हैं अरविंद केजरीवाल समन पर क्या कुछ जवाब देते हैं। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।